तो तभी तो लोग बोलते बोले यहाँ कौन आ गया, ये तो पागल है फौजी। डोली गेस्ट हाउस आपने बनाया था? हाँ जी। जी तो बोला कितना किराया है, मैंने सोचा यार कितना रखूं, मैंने बोला 50 रुपए लगेंगे दिन के भाई। अच्छे। तो मुझे और मिल गया, पुश मिल गया, हो गया। बूस्ट हो गया। तो इस तरह का समाज क्रिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी जीभी गांव का मुख्य बाजार। सड़क हालांकि जर्जर अवस्था में है, किंतु यह वह जगह प्रतीत नहीं होती जो आज से 20-30 दशक पहले नजर आती थी। तब मुट्ठी भर घर थे, या यूं कहूं कि 2-4 ही घर थे, स्थानीय शैली के बने हुए। पर्यटन व्यवसाय का ख्याल तो उसमें किसी भी स्थानीय निवासी के मन में आया ही नहीं होगा। तब एक स्थानीय शख्स फौज से सेवानिवृत्त होकर घर लौटे। जुनून सवार हुआ और 1991-92 में यहाँ पहला गेस्ट हाउस शुरू हुआ, डॉली गेस्ट हाउस। तब स्थानीय लोगों ने उस सेवानिवृत्त फौजी को कहा पागल, किंतु आज जीवी क्षेत्र पर्यटन व्यवसाय में अग्रगण्य पंक्ति में नजर आ रहा है। होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे से अटा पड़ा है। आज हम इसी संबंध में बात करेंगे जीवी क्षेत्र के पर्यटन व्यवसायी भगवान सिंह राणा जी से। तो 91 तक टूरिज्म का कैसा था यहाँ? यहाँ कुछ था ही नहीं साहब। अच्छा, 90 के कोई हाई फाई टूरिस्ट आता था, घोड़े वगैरह लेके वो रेस्ट हाउसों में ठहरते थे। अच्छा, 90s में भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत हाई फाई लोग आते थे, उनके 8-10 घोड़े हैं, फिर काम इनका ये सब चले हुए हैं। तो जैसे ये सामने जो रेस्ट हाउस है, यहाँ ठहरे, यहाँ 1-2 दिन ठहरे, वहां से फिर आगे चले गए। सोजा से खनाग गए, खनाग से आनी चले गए, इस तरह से आते थे। अच्छा, 90 तक मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था, टूरिज्म का नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो तभी तो लोग बोलते बोले यहाँ कौन आ गया, ये तो पागल है फौजी। बोला ये फौजियों का दिमाग नहीं होता है। आज सारे पागल हो गए, सारे पागल हो गए। आपने सबको पागल बना दिया है। आज तो टूरिज्म का इतना मैं देख रहा था कि अब तो चप्पे चप्पे पर गेस्ट हाउस बने। सुविधा नहीं थी, या हमारे पास चिट्ठी और तार आती थी सिर्फ जी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। नहीं, उसमें तो क्या हुआ, एक अमेरिकन फैमिली आई, उसकी वाइफ हॉलैंड से और वो यूएसए से। वो कहीं रामपुर चले गए, रामपुर बस में। अच्छे। तो उन्होंने जातिवार नीचे देखा, साइन बोर्ड लगा हुआ, तो वापसी वो उतर गए। अच्छा, आपने तब तक लगा दिया, बना दिया था यहाँ? अच्छा, 92 की बात। 92 में बना दिया था आपने ये? हाँ जी। साइन बोर्ड यही नाम था? स्विस? नहीं, डोली गेस्ट हाउस। ये डोली गेस्ट हाउस। अच्छा, वो पहले वाला जो था। ठीक। वो मेरा रूट्स है, ये तो ब्रांचें, वो ब्रांचें हैं। ठीक। अच्छा, तो वो उतर गए यहाँ बस से। बोला तो डोली गेस्ट हाउस को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। डोली गेस्ट हाउस आपने बनाया था? हाँ जी। आसपास के एरिया में और भी थे कोई गेस्ट हाउस? कोई नहीं था। अच्छा, सबसे पहला वही था। मैं बाद में फोटो दिखाऊंगा। हाँ, देखूंगा मैं। हाँ। एक मकान था, ये पिताजी ने बनाया और किराएदारों के लिए, और आपने। अच्छा, गेस्ट हाउस सबसे पहला आपका बना यहाँ जीबी क्षेत्र में? अरे वाह। और 10 साल में अकेला रहा। अच्छा। हाँ जी। तो वो जो कपल आया वो आ गया, बोला हमने रहना है, लंबे रहना। मैंने कहा आइए। तो उस टाइम जो किराएदार थे वो देते थे 250 रुपया, 200 रुपया किराया। जी हाँ। तो बोला कितना किराया है, मैंने सोचा यार कितना रखूं, मैंने बोला 50 रुपया लगेंगे दिन के भाई। अच्छा। किराया। तो वो रहे लगभग 5 साल इस वैली में। अच्छा। फिर उन्होंने वापिस जाना, कभी मनाली जाना, तो कभी बाहू चले जाना और आना मेरे पास। जी। तो उनके घूमने से, जैसे वो धर्मशाला गए मनाली, यार वहाँ जाओ, वहाँ बिल्कुल क्वाइट है। जी। तो वर्ड ऑफ माउथ से, तो पहली साल 92 में मेरे पास 10 कस्टमर आए। अच्छा। हाँ जी। तो इस वर्ड ऑफ माउथ से ही। अच्छा। तो मुझे मतलब वो ही टूरिस्ट थे आपके पास जो आते जाते थे इधर उधर? वही रुके यहाँ? हाँ जी। तो हौसला आ गया कि नहीं, 10 तो आ गए जी। मतलब मेरे लिए एक बड़ी मेडिटेशन थी। बैठा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करना है। तो 10 आ गए। फिर 93 में 40 आ गए। अच्छे। तो मुझे और मिल गया, बूस्ट हो गया। और 94 में फिर 150 से ऊपर हो गया, फिर चल पड़ा। फिर ऐसी नौबत आई कि
कभी इटली ही बन गया नीचे, अच्छा। कभी स्विट्जरलैंड ही बन गया ये नीचे। बड़ा माउथ से मेरा, अरे वाह, क्या बात है, क्या बड़ा बात है। माउथ ही रहा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से फिर कोई ऑस्ट्रेलियन भी आ गया, न्यूजीलैंड से। अभी तक मेरे पास 88 कंट्री के लोग आ चुके हैं। अच्छा, अभी तक 88 कंट्रीज के लोग। हाँ जी, यूरोप का हर कंट्री आया है, कनाडा से आया है, यूएसए से आया है, ठीक। ब्राजील से आए हैं, अर्जेंटीना से आए हैं, इक्वा, सल्वाडोर वहाँ से आए हैं, यूरोप की सब कंट्री आई अच्छा। है, इजराइल से आया है, रशिया से, बेलारूस से, ये आपका ये क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इस तरह से मतलब 88 देशों के जो पर्यटक हैं, हाँ जी, वो आपके यहाँ मेहमान नवाजी कर चुके हैं। हाँ जी। अच्छा। और अपने स्टेट के हर स्टेट का आ चुका है, इवन नॉर्थ ईस्ट। जी जी। जो आपका अरुणाचल है ना, लास्ट, हाँ अरुणाचल, वहाँ से भी गेस्ट आए, ठीक। असम से आए, मेघालय से आए, त्रिपुरा से आए, जो पूरा वो नागालैंड से भी आए। 7 सिस्टर स्टेट्स जो हाँ हैं। जी, हाँ जी, सब आ चुके हैं। अच्छा। और साउथ से भी सब। तो जब आपके पास जगह जगह के, देश के ही नहीं विदेश के भी यहाँ यात्री आते हैं, हाँ जी, तो फिर चर्चाएं भी होती होंगी देश विदेश की। हाँ जी, चर्चा, थोड़ा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता होगा। बहुत। चलिए उस बारे में कभी फिर बात करेंगे। शुरू में मतलब क्योंकि जैसे विदेशी वो कोई आधे नंगे हैं, जी, तो हाँ जी। उनको बताना पड़ा कि इस तरह करना यहाँ है, का, जी। आपको पूरा ट्राउजर पहनना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कल्चर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। चलो मानते हैं लोग, हाँ। तो इस तरह से कई चीजें होती रही, मतलब समाज मेरे अगेंस्ट होता रहा। अच्छा, बट मैंने अच्छा। उसको मतलब जैसे आप फॉरेनर हैं जी, है ना, क्रिश्चियन हैं, पता नहीं बीफ खाते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ, लोगों को फिर आपके वो साथ- ऑब्जेक्शन आपके साथ चाय पी रहा हूँ, सही तो कहा। बोले इसको निकालो समाज से, ये तो ये पशु खाते हैं और ये इनके साथ चाय पी रहा है। तो मैंने कहा भाई आप निकालो, इस तरह का समाज क्रिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा उसमें स्ट्रॉन्ग विल में रहा। तो आज ये चीजें सब खत्म हो गई। बिल्कुल। आज बोलते हैं यार हमें दे दो, है ना सर? सही कहा, तो सही इस तरह कहा। से करते करते फिर मैंने ट्रैक का काम भी शुरू किया 90। यानी कि आपने एक शुरुआत की, हाँ जी, और जो लोगों के मन में जो संकीर्णताएं थी हाँ जी, कि ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या विधर्मी लोग यहाँ आ रहे हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, तो इनके साथ बैठकर राणा जी भी चाय पान कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो उनको जरा अजीब लगता था, हमारे कल्चर से मेल नहीं खाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज वो सारी बातें जो है वो खत्म हो गई हैं। और इसके साथ साथ मैंने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा, जैसे वेस्ट है उसको कैसे कहाँ क्या करना है वो भी रखा। जैसे क्लीन अप किया, ऊपर जलोरी में क्लीन किया, सरेउल झील में किया, लंबई में किया, स्किरण में किया, बागी मंदिर में किया। अच्छा। स्कूल में वो वर्कशॉपें की। और 2007 में मैंने एक NGO बनाया, द एनवी सेवर, द सेवियर ऑफ द एनवायरमेंट। अच्छा। क्योंकि ये जो छोटी नदी जीबी नदी है, इसमें 6 मिनी हाइड्रो लग रहे थे ऊपर से अच्छा। बंजार तक। तो मैंने एक छोटा सा NGO रजिस्टर्ड किया, 15-20 बच्चे इकट्ठे किए और हाई कोर्ट में अपील डाल दी अच्छा उसके अगेंस्ट, और केस चला। और फिर मैं पतलीकुल गया, फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शर्मा जी थे, उनसे मिला। मैंने कहा इसमें ट्राउट डालो, क्योंकि जो तीर्थन नदी है उसमें ट्राउट की वजह से प्रोजेक्ट नहीं लगे। अच्छा। तो उन्होंने बड़े ग्लैडली अच्छा वो किया और इसमें ट्राउट। फिशरी ऑफिसर कौन थे उन दिनों? ये शर्मा थे कोई। शर्मा जी थे हाँ कोई। जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा, फिर ट्राउट डाली गई हैं। तो आज भी ट्राउट है यहाँ? आज ट्राउट है जीवी नदी में। हाँ जी। और 2011 में केस चला था और इसमें ऑल इंडिया एंगलर कंपटीशन कराया। अच्छा। ये एक उन्होंने फिर ट्रॉफी दे दी मुझे। अच्छा, ये हाँ जी। हाँ। तो इस तरह से मतलब इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा। और मेरा जो छोटा छोटा है इको फ्रेंडली है, मुझे बड़ा नहीं चाहिए जी। बट मेरे पास काम का वो है, क्या बोलते हैं उसको, रेनबो है जी, है ना, ट्रैक का भी है, फिर कोई पीक क्लाइंब करनी है, गाइडेड टूर है, लद्दाख, स्पीति, किन्नौर, आपका धर्मशाला हो गया, ऋषिकेश हो गया, ये भी कराता हूँ पूरा। हाँ। और साथ में योगा ग्रुप आते हैं मेरे पास। मार्शल आर्ट का वर्ल्ड चैंपियन आता है, वो भी 1 महीने के लिए आता है, यहाँ करवाते हैं, वो टीम लेके आता है। उनका इक्विपमेंट यही है। अच्छा। अभी कोविड की वजह से ना वो बंद हो गया। ठीक। तो इस तरह से मतलब हर चीज। तो जैसे मार्शल आर्ट का वो कहाँ से आते हैं जी?
वो रशिया से आते हैं और कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान और रशिया से हाँ जी। मार्शल आर्ट वो करवाते हैं। हाँ जी। योगा के लिए कौन आते हैं? योगा के लिए भी उनका टीचर रहता है और उन्हीं का ही? मेडिटेशन मैं कराता हूँ। अच्छा, मेडिटेशन आप मैं करवाते पुणे हैं। में रहा 5 विंटर और वहाँ मैंने ध्यान सीखा। ठीक। तो उसके बाद यहाँ ये एक क्षत्रा टेम्पल नीचे है, आपको दिखाएंगे। जरूर तो जरूर। उस पर्पज से बनाया था अपने लिए, क्योंकि मैं काफी डीप चला गया था। तो ये बन गया, फिर ये बन गया सबके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? हाँ। तो इस तरह से आपने स्वांतः सुखाय शुरू किया था, हाँ जी। तो मेडिटेशन फिर- वगैरह, हाँ जी, लेकिन वो सर्वांतः सुखाय बन गया। हाँ जी, हाँ। ठीक। तो मतलब इस तरह से काम, बाहर भी काम हो रहा है, यहाँ भी काम हो, ये छोटे छोटे बेस बनाए हैं सिर्फ। जी जी क्योंकि जी। मैं एक जगह वो नहीं कर सकता है, एक जगह ठीक नहीं ठीक, बैठ सकता। नहीं बैठ सकते, नहीं तो बैठ उसमें सकते। क्या होता है, आम के आम गुठली के दाम। हाँ, आपका बिल्कुल। ले के लिए ट्रैक है, काम भी हो रहा है, अपना आउटिंग भी हो आउटिंग गया, भी हो रही है, ना? ठीक कभी है। फॉरेस्ट में ट्रैक चले गया तो अपना आउटिंग भी हो गया, काम भी हो गया। तो ट्रैकिंग पे अब तो नहीं जाते होंगे आप? नहीं, अब तो 2019 से फिर मैं थोड़ा- कोरोना के बाद? हाँ, कोरोना के बाद बड़ी परिस्थितियां बदली। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, परिस्थिति ठीक है। उस तरह कस्टमर भी नहीं आ रहा है कि हाँ, मेरे हाँ। पास पहले तो 100% रहा वेस्टर्न कस्टमर, फिर धीरे धीरे 70% 19 तक था मेरे पास। अच्छा ही। 70%, बाकी 30% अपना डोमेस्टिक। अच्छा, लेकिन कोरोना के बाद वो पूरा कम हो गए। कम हो हाँ, गया। कम हो गए। हाँ जी। हाँ। तो ये सारी चीजें करके, जैसे 2013 में केस मेरे फेवर में आ गया और ये नदी बचा दी। अरे वाह, बधाई और आपको, ये मेरी- श्रेय जाता है आपको। ये मेरी गंगा है। हम्म। और जब दिवाली होती है तो पहले मैं बेस में जाऊंगा पूजन करने, नीचे अच्छा। डोली गेस्ट हाउस में। हाँ, हाँ। फिर आऊंगा मेरी गंगा के पास, उसके बाद यहाँ आऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बड़े उच्च हाँ जी, कोटि हाँ के जी। विचार हैं। तो अब एक शौक रह गया है, बहुत सारे शौक देख लिए। मतलब ड्यूरिंग इस पीरियड में मैंने काफी ट्रेवल भी किया है। यूरोप किया 2 बार, 6 महीना रहा मैं। अच्छा। अल्प्स को भी एक्सप्लोर किया। यूरोप में किस कंट्री में गए आप? मैं स्विट्जरलैंड रहा, अच्छा। मैं जर्मनी में रहा, मैं फ्रांस में रहा, मैं इटली में रहा, मैं ऑस्ट्रिया में रहा। स्विट्जरलैंड को बड़ा साफ सुथरा देश माना जाता है। स्विट्जरलैंड बहुत साफ सुथरा है। मैं 3 महीना रहा तो स्विट्जरलैंड। आप 3 महीने वहाँ रहे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं क्या हम हिमाचल को या अपने इस वैली को? देखो, एक चीज तो या किस हद तक? बड़ा सुंदर रखा है, लेकिन एक कमी है उनमें। उन्होंने उसको बड़े डिसिप्लिन मैनर से, पेड़ लगे हैं एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, तो जी। बिल्डरनेस नहीं दिखती। हाँ, बस वो कमी है, बाकी तो बहुत ही। मतलब इसका मतलब है कि थोड़ा सा वो अननेचुरल लगता होगा, Unnatural अप्राकृतिक लगता होगा। प्लास्टिक जैसा लगता है। हाँ। लोग बोलते हैं ना स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, आई एग्री, बट पर जो एक जंगलीपन होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो जो नहीं है। जंगलीपन हम इस सेंस में कि एक हाँ जो जी, हाँ जी। प्रकृति को हम जिस रूप में देखते हैं, जो अपने आप जो बनी हुई है ना, हाँ जैसे जी। फिर छोटा सा रास्ता है, वहाँ साइन बोर्ड लगा है, ये रास्ता फलानी जगह के लिए जा रहा है और इतना डिस्टेंस है। तो अच्छा, इस तरह का नहीं, लोगों का रुझान क्या है सफाई के प्रति? सफाई के प्रति तो दे आर वेरी पार्टिकुलर। अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट का कहीं फेंक दिया ना, देख लिया, मेरे को फाइन पड़ जाएगा। अच्छा। तुरंत 50 स्विस फ्रैंक पड़ जाएगा फाइन। अच्छा। अगर मैं ओवर स्पीड में, वो कैमरे लगे हैं रोड में, तो वो फोटो ले लेगा, सुबह बिल आ जाएगा आपके घर में, है ना? तो वहाँ के लोग ज्यादा अवेयर हैं इस aware हैं चीज को बहुत। लेकर जो है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारी तरह नहीं, प्रकृति को चलो रौंदी चलो रौंदी चलो उस तरह का नहीं है। दे हैव गॉट वेरी गुड लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड है, 2 घर के लिए भी रोड तो पहुंचा आपको है। क्या लगता है कि उनके लाइफस्टाइल में ये जो इतना स्वास्थ्य सफाई के प्रति जो इतना रुझान रहा है, हाँ जी। ये उनके जीन्स में है? मतलब शुरुआती ऐसा ही है शुरू से ही, या बाद में उन्होंने डेवलप किया होगा ये सोच? नहीं, ये शुरू से इस तरह। अच्छा, वहाँ का शुरू से ही है, शुरू से ही। उनके एंसेस्टर जो रहे हैं, पूर्वज, हाँ जी। वहीं से ये। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तभी अब जैसे हम इंटीरियर के है ना, जी। इस तरह के लोगों के पास भी गया मैं, अच्छा। है ना? क्योंकि मतलब इस काम में मैंने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया। पैसा मैंने 25% कमाया और 75% मैंने गुडविल कमाई वर्ल्ड वाइड। दैट्स माई, वो पाया आपने, वो पाया वो आपने। मेरा बिग एसेट है। तो मेरे पास घर है, अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, अच्छा, जर्मनी में भी ठीक है। रशिया में भी है ना जी? और आपका न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी। आप समझ गए बट आई मीन? नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया। They will welcome you. आपने हमारे जो
ये ऋषि मुनि कहते हैं ना हम, हाँ जी, वो थे, या एंसेस्टर्स हम कह लें, हाँ जी, जिनकी एक अवधारणा थी वसुधैव कुटुंबकम। हाँ जी। तो आपने उस वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ किया है। Very right. बड़ी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं आपको श्रेय देना चाहूंगा कि ये आपकी वजह से सारा हुआ।